बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती निचली अदालत से जमानत न मिल पाने की वजह से बीते 5 दिनों से जेल में है। शुक्रवार यानी 11 सितंबर को उनकी जमानत याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। एनडीपीएस की विशेष अदालत ने उन्हें 8 सितंबर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। उसी दिन इसी अदालत में रिया चक्रवर्ती के वकील ने जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसको बाद में कोर्ट ने खारिज कर दिया था। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उनके पास केवल 2 विकल्प बचे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन 2 विकल्पों में से कहीं उन्हें जमानत मिलने में कामयाबी हासिल होगी या फिर उन्हें 14 दिन मुंबई की भाईखला जेल में ही बिताने होंगे। गौरतलब है कि एनसीबी ने रिया को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 8C, धारा 20B, धारा 27A, धारा 28 और 29 के तहत गिरफ्तार किया है। इन सभी में कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील हरि प्रकाश आदित्य मानते हैं कि जिन धाराओं के तहत रिया को आरोपी बनाया गया है वे सभी काफ़ी संगीन हैं। यही वजह है कि इनमें आरोपी को जमानत मिलना मुश्किल होता है। रिया चक्रवर्ती के पास अब हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला है। यहाँ जाने से पहले उन्हें अच्छी तैयारी करनी होगी। रिया के वकील को कुछ नई दलीलें हाईकोर्ट में देनी होंगी, क्योंकि जिन दावों को निचली अदालत नहीं मान रही है उन्हें मुमकिन है कि हाईकोर्ट भी ज़्यादा तवज्जो ना दे। यदि वहां से भी उनकी जमानत खारिज हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट अंतिम विकल्प बचता है। ये विकल्प आखिरी भी है और कुछ मुश्किल भी है। आदित्य का कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से भी रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिलती तो उन्हें 14 दिन तक जेल में ही रहना होगा। न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें दोबारा एनडीपीएस की विशेष कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उन्हें दोबारा न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील कर सकती है। इसके स्वीकार या खारिज करने पर ही वे जेल से बाहर आ सकेंगी। उनके मुताबिक सीआरपीसी की धारा 167 के तहत किसी भी आरोपी को एक बार में 14 दिनों से अधिक जेल में नहीं रखा जा सकता है। इस अवधि के बाद उसको जज के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। उनके मुताबिक एनडीपीएस एक्ट के तहत 6 माह के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। आदित्य के मुताबिक इस मामले में अभी जांच शुरुआती दौर में है। ऐसे में कोर्ट से जमानत मिलना मुश्किल होता है। हाई प्रोफाइल मामले में ये इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि वहां पर सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना अधिक होती है। SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।